तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कैरियर अकेडमी में। और दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि ऑलरेडी जो है मैं आपके लिए डीएसएसबी से रिलेटेड जो अपडेट था, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, हेल्थ इंस्पेक्टर और असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर वैकेंसीज का, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि उसका वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका था। जो शॉर्ट नोटिस अपने पास आया था उसमें मैंने आपको तकरीबन जो है 687 के समथिंग असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का रिक्वायरमेंट जो डीएसएसबी को भेजा गया था साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, तो वो लेटर में दिखा चुका था। और आज जो है मैं आपको यहाँ पर वापस जो है जो पोस्ट का उसमें जिक्र नहीं था असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर का, तो इसके बारे में आज आपको जो है मैं इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने वो लेटर आपको दिखाया था शॉर्ट नोटिस का, तो उसमें आपके जो है असिस्टेंट मलेरिया इंस्पेक्टर सैनिटरी इंस्पेक्टर का नहीं था, उसमें असिस्टेंट मलेरिया इंस्पेक्टर का पोस्ट था और पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर का पोस्ट था और असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर का पोस्ट था। तो वो तीनों पोस्ट मिला करके आपके तकरीबन जो है 687 पोस्ट हो रहा था। और अभी लेटेस्ट जो है ये 22/10/2021 का जो है लेटर है मेरे पास डीएसएसबी का ही, ठीक है। तो वहाँ पर इन्होंने मेमोरेंडम डाला है जिसमें उन्होंने दिखाया कौन कौन सी पोस्ट है जो डिपार्टमेंट वाइज उनके पास आई हुई है। तो बहुत जल्द जो है आपको इन पे जो है वैकेंसी देखने को मिल सकता है। तो जो पहला जो लेटर डाला था उसमें मैंने आपको फार्मासिस्ट का भी बताया था, एनएम का भी बताया था और भी अदर वैकेंसी बताया था। तो ये पूरा लेटर आप देखिएगा। यहाँ पर अपन चलते हैं सीधा जो ये डाला है इसकी यहाँ पर डेट आप देख सकते हो। यहाँ पर डेट दी हुई 22/10/2021, ठीक है। और ये है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली सुप्रिटेंडेंट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं शॉर्ट में डीएसएसबी। इसका जो हेड ऑफिस है वह कड्डूमा में है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 7/10 का ये दिस इज यहाँ पर दे रखा है इवन नंबर्ड ऑफ होम डेट 7/10/2021, ठीक है, रिगार्डिंग द कंबाइंड एग्जामिनेशन। तो दोस्तों इनका जो है कंबाइंड एग्जामिनेशन होने वाला है इस बार, ठीक है। तो पोस्ट वाइज इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, देख सकते हैं आप, डीएसएसबी हैज़ नोटिफाइड टू होल्डिंग कंबाइंड एग्जामिनेशन फॉर स्पेसिफिक कैडर्स पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड द लोकल बॉडीज फॉर द ईयर 2022 ऑनवर्ड। तो दोस्तों कंबाइंड एग्जामिनेशन होगा आपका इस बार, ठीक है। तो देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट है जिनका कंबाइंड एग्जामिनेशन हो सकता है। तो आपके दिमाग में अभी से डाउट आ गया, तो वो डाउट भी मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। कौन कौन सी पोस्ट है जिनका कंबाइंड एग्जामिनेशन होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले आप चलिए यहाँ के कंडक्ट ऑफ कंबाइंड एग्जामिनेशन फॉर द फॉलोइंग कैडर पोस्ट ऑफ द यूजर डिपार्टमेंट ऑफ, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रुप 1 की जो पोस्टें हैं वो है जूनियर इंजीनियर सिविल की है, जिसमें यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं आप। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में जो क्वालिफिकेशन दे रखी है यहाँ पर दे रखा है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फॉर्म रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट दे रखा है MCD, DIMB और NDMC दिल्ली जल बोर्ड एंड INFC, ठीक है। ये सभी डिपार्टमेंट की ये वैकेंसीज है, ठीक है। और ये सभी की जो है कॉमन एग्ज़ाम होएगी और एक ही एग्ज़ाम लगेगी सभी डिपार्टमेंट की, चाहे किसी की भी वैकेंसी जो हो, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो यहाँ पे पोस्ट है वो भी जूनियर इंजीनियर जो है इलेक्ट्रिकल की है और यहाँ पर ये वैकेंसी इंडियन डिपार्टमेंट की है और इसकी क्वालिफिकेशन ये है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फॉर्म रिकॉग्नाइज, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी पोस्टें हैं जिनमें सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी भी मैं पहले वाले लेटर में दिखा चुका हूँ। सेक्शन ऑफिसर की बहुत अच्छी वैकेंसी जो होती है 46 ग्रेड पे आती है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये 2 डिपार्टमेंट की वैकेंसीज है। नेक्स्ट जो वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप 3 में असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की है, जिसमें डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फॉर्म रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से मांगा जाएगा। और ये 2 डिपार्टमेंट की ये वैकेंसी है MCD की, ठीक है। यहाँ पर अपन चलते हैं ग्रुप 4 में। ग्रुप 4 में जो है आपके यहाँ पर PA या पर्सनल असिस्टेंट टू सेक्रेटरी, ये इस डिपार्टमेंट की वैकेंसीज है, ठीक है। और LDC की भी जो है इन दोनों डिपार्टमेंट की, जूनियर स्टेनोग्राफर की भी जो है इस डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर इंग्लिश एंड हिंदी की जो है इन डिपार्टमेंट की ये वैकेंसीज है। और अपन चलते हैं यहाँ पर LDC की। LDC होगा जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट होगा, फील्ड क्लर्क होगा। इन सभी की क्वालिफिकेशन जो है मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट दे रखा है। अब देखिएगा आप यहाँ पर मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट दे रखा है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मतलब इसके समान अगर कोई क्वालिफिकेशन तो आप इन पोस्टों पे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो सभी पे जो है इन सभी की सेम क्वालिफिकेशन रहेगी, इन सभी पोस्टों की मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट, ठीक है। और इन सभी डिपार्टमेंट की ये वैकेंसीज है, ठीक है। कितनी क्या वैकेंसी आने वाली है अभी इन्होंने डिवाइड नहीं की है। ग्रुप 5 में अपन चलते हैं। तो ग्रुप 5 में जो है आपकी ये सारी वैकेंसीज है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो स्टेनोग्राफर LDC ग्रेड 4 डास फर्स्ट और स्टेनोटाइपिस्ट LDC और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 और LDC और स्टेनोग्राफ ग्रेड 2 LDC जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश
एलडीसी जूनियर असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर्स इंग्लिश और पर्सनल असिस्टेंट और एलडीसी और एलडीसी जूनियर क्लर्क। तो इन सभी की जो है आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, 12वीं पास और इक्विवेलेंट दे रखा है। ठीक है, इक्विवेलेंट मतलब समान, इसके समान अगर कोई योग्यता है तब भी आप इन पोस्टों पे अप्लाई कर पाएंगे। और इन डिपार्टमेंट की वैकेंसीज है एमसीडी, MAIDS, DPCC और DTTC DC और ये दिल्ली जल बोर्ड, इन सभी की ये वैकेंसीज है। ठीक है, इसके अलावा अपन यहाँ पर चलते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर की, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी और पर्सनल असिस्टेंट की, ये सारी वैकेंसीज है। ठीक है, ग्रुप 6 में अपन चलते हैं। तो ग्रुप 6 में आपकी वैकेंसी जो है असिस्टेंट टीचर की, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, इन सभी की जो है क्वालिफिकेशन यहाँ पर इस कॉलम में देख सकते हैं आप। 12वीं पास और इक्विवेलेंट एंड 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन कोर्स, जूनियर बेसिक ट्रेनिंग ऑफ इक्विवेलेंट और बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर रेगुलर इंस्टीट्यूट। और ये वैकेंसी जो है NDMC में है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में है और MCD के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ ग्रुप 7 की। तो ग्रुप 7 में जो है आपके वैकेंसी ज़्यादा है, ड्रगस्टमैन की बहुत अच्छा वैकेंसी जा रहा है। जिन्होंने ड्रगस्टमैन का यहाँ पर डिप्लोमा कर रखा है तो उनके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका रहेगा इस बार जॉब लगने का MCD में और NDMC में ये वैकेंसी है। मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट विद 2 ईयर डिप्लोमेंट ड्राफ्टमैनशिप का जो है कोर्स मांगा जाएगा। ठीक है, और ये तीनों ही वैकेंसी बहुत ही अच्छी शानदार डिपार्टमेंट है NDMC, MDC और दिल्ली जल बोर्ड में। नेक्स्ट चलता है अपन ग्रुप 8 में। ग्रुप 8 में जो है आपके स्टोर कीपर की, स्टोर सुपरवाइजर की, इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन दे रखा है। ठीक है, और ये वैकेंसी आने वाली है आपके DHGCD में। ठीक है, और ग्रुप 9 में जो है पोस्ट है आपके वो है ड्राइवर की, और ड्राइवर LEMV लाइट मोटर बाइसिकल, ड्राइवर मेल और ड्राइवर मेल हैवी मोटर बाइसिकल और ड्राइवर मेल लाइट मोटर बाइसिकल। इसकी क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट दे रखा है। और ये जो है कॉलेज ऑफ आर्ट में लॉ डिपार्टमेंट में हायर एजुकेशन और NCC के अंदर ये वैकेंसी है आपकी। ठीक है, और ग्रुप 10 में जो है आपके बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, ये लैब टेक्नीशियन का है, ग्रुप 3 का और ग्रुप 4 का और लैब टेक्नीशियन का। ठीक है, 3 वैकेंसी है, इनके क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन विद साइंस। ठीक है, और सेकंड नंबर पर जो दे रखा है डिप्लोमा इन MLT मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट का है। और ये जो वैकेंसी आपके हेल्थ फैमिली वेलफेयर है एंड NDMC में आने वाली है। अब मैं बात करता हूँ ग्रुप 11 में। ग्रुप 11 में जो है आपके फार्मासिस्ट का और जूनियर फार्मासिस्ट का वैकेंसी आएगा, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं बी फार्मा फॉर में रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ 10+2 विद साइंस स्ट्रीम PCB एंड अप्रूव्ड डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये 3 डिपार्टमेंट में आपका वैकेंसी है, DIMB में और हेल्थ फैमिली वेलफेयर DTL में। ग्रुप 5 में जो है आपके ये वैकेंसी है, ग्रुप 5 में बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। आप सॉरी ग्रुप 5 में नहीं, ग्रुप 12 में। ग्रुप 12 में जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं फार्मासिस्ट का भरमार वैकेंसी आ रहा है। ठीक है, और ये इन डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है। और ग्रुप 13 में जो है आपका NM का भी बहुत अच्छा वैकेंसी है। ठीक है, ये सारा वैकेंसी NM का है जो यहाँ पे इसकी क्वालिफिकेशन देख सकते हैं आप। मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड स्कूल विद डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सिंग का मांगा है MCD में और हेल्थ फैमिली वेलफेयर NDMC में और यहाँ दिल्ली जल बोर्ड में है। और ग्रुप 14 में जो है आपका यहाँ पर वैकेंसी लीगल असिस्टेंट का, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर का, जिसमें डिग्री इन लॉ मांगा है। और यहाँ पर ये सारे डिपार्टमेंट दे रखे हैं, इनके अंदर ये वैकेंसी आएगा, डिपार्टमेंट की ये वैकेंसी आएगा। अब बात करूँ मैं यहाँ पर सेक्शन ऑफिसर स्टोरिकल्चर का, डिग्री इन एग्रीकल्चर मांगे जाएंगे और इन डिपार्टमेंट में ये। तो यहाँ पर ये सारी वैकेंसीज है। अब आप चलिए यहाँ पर ग्रुप 19 में। ग्रुप 19 में जो है आपके यहाँ पर दे रखे असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर का। और जो भी बच्चे संशय हैं कि सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस है और हम अप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो भाई ये देखो सीधी सी बात है, इस मैटर पे पहले भी जो है काफ़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मतलब सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा हमने कर रखा है, इन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, इसलिए ये जानबूझ करके यहाँ पर बताते हैं कि सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा ही इस पर अप्लाई कर पाएंगे, सर्टिफिकेट वाले नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आपकी दिल की तसल्ली के लिए मैं आपको सीधा सा साफ़ सुथरा सा जवाब देना चाहूँगा। ठीक है, आप किसी के चक्कर में मत आइए। एक आप यहाँ तक पढ़ें जैसे कि 12 तो आपने मिनिमम कर ही रखा होगा, ठीक है सभी भाइयों ने, और उनसे मैं कहना चाहूँगा थोड़ा सा दिमाग आपका खुद का भी लगाइएगा। और ये जो पोस्ट है, ठीक है, आप अभी से जो है मन में ये मत ठानिएगा कि मैं अप्लाई कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, अभी से आप दुखी मत होइए। ठीक है, आप एक बार थोड़ी सी कोशिश करिए। और यहाँ पर जो ये क्वालिफिकेशन दे रखी है मैट्रिक पास और डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर फॉर में रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है,
तो यहाँ पर साफ साफ क्लियर मेंशन किया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग तो देखो मैं आपसे कहना चाहूँगा आप अप्लाई कर ही नहीं सकते, ठीक है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, एनसीवीटी से मैं भी अप्लाई नहीं कर सकता इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये जो डाला हूँ ना इसके अकॉर्डिंग तो ठीक है। अगर इन्होंने नोटिफिकेशन में भी यही चीज़ मेंशन कर दीजिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, तो बिल्कुल भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है, चाहे कोई भी हुआ हो एनसीवीटी में, चाहे मेरा रिश्तेदारी क्यों ना, चाहे मेरा दोस्ती क्यों ना, नहीं कर पाएगा तो नहीं कर पाएगा। आप नोटिफिकेशन को जो है चैलेंज भी नहीं कर सकते कोर्ट में, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं एनडीएमसी में है ये वैकेंसी और डीएएमबी है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको किसी की बातों में नहीं आना है कि सर्टिफिकेट और डिप्लोमा में जो है अभी से दुखी होने की बात नहीं है। थोड़ा सा जो है आप एक कष्ट करने की कोशिश करेगा, एक आरटीआई लगाएगा, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जो है आप जानकारी मांग लीजिए, ठीक है। डीएसएसबी को जो वैकेंसीज भेजी गई है हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की, सैनिटरी इंस्पेक्टर की, ठीक है, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की और पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर की, ठीक है। तो उसकी जो है सर्टिफिकेट उसमें वैलिड है या नहीं है, आपके दिल को तसल्ली मिल जाएगी और आपको भी किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा मैं इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। आप मेरी बात भी मत सुनिए, किसी और की बात भी मत सुनिए, क्योंकि मैं काफ़ी बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट आ रहे हैं, पूछ रहे कि सर एनसीवीटी सर्टिफिकेट चलेगा नहीं चलेगा। तो भाई मैं कौन होता हूँ नहीं चलेगा ये कहने वाला, ठीक है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हाँ भाई चलेगा इसी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर ये चीज़ क्लियर लिखी हुई है तो संशय में यही चीज़, ठीक है। तो आप खुद आपका डाउट क्लियर कर लीजिए, एक आरटीआई लगाइए, ठीक है, और सीधा जो है डीएसएसबी में लगाइए, डीएसएसबी में, ठीक है, और एक आरटीआई लगाइए साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, ठीक है, क्योंकि सारी वैकेंसी जो है साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से भेजी गई है। तो साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने अगर आपको सटीक जवाब दे दिया यहाँ पर कि एनसीवीटी का सर्टिफिकेट वैलिड है तो वैलिड है, अगर उन्होंने कह दिया नहीं है तो फिर नहीं है। आप चाहे कोर्ट में किसी के भी पास चले जाए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, ठीक है। तो आप खुद जो है आपके दिल की तसल्ली कर लीजिए एक बार, और ये चीज़ जो है अभी से आप क्लियर करना चाहे तो कर लीजिए, किसी से पूछने से कुछ नहीं होगा। थैंक यू।